जय जिनेंद्र। मैं अनीस जैन, स्पिरिचुअल हीलर, संपादक विदर्भ जैन न्यूज़, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऐसी आदिनाथ प्रभु से सदैव प्रार्थना करता हूं। आज मैं आपको प्रथम श्लोक पढ़ना चाहूँगा भक्तामर स्तोत्र का आपके साथ। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां। बहुत सारा पाठक वर्ग जिज्ञासु पाठक वर्ग की श्रेणी में आता है, श्रोतागण भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो वो चाहते हैं कि भक्तामर स्तोत्र के पहले काव्य का एक भावार्थ उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। देखिए, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मुद्योतकम दलित पाप तमोवितान सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पततां जनाना। भक्तामर स्तोत्र पढ़ने के लिए संस्कृत की ही आवश्यकता होती है, यह जरूरी नहीं है। आप जरा, लेकिन संस्कृत की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन आप देखिए और इस काव्य के अर्थ को ग्रहण कीजिए। स्वर्ग से इंद्र और इंद्राणी, देवी देवतागण, तीन लोक के नाथ आदिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। स्वर्ग से देवी देवतागण, तीन लोक के नाथ आदिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब आप एक बात मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। गाय के बारे में हम जानते हैं कि जो गौवंश रहता है, गाय रहती है, उसके गोबर और गौमूत्र में भी औषधि का गुण आ जाता है। उसके गोबर और गौमूत्र में भी औषधि का गुण आ जाता है, क्योंकि गाय सरल स्वभावी रहती है, ममता से भरी हुई रहती, किसी का बुरा सोचती नहीं। तो इस कारण गाय के, जो कि पशु कहलाई जाती है, उसके गौमूत्र और गोबर में भी औषधि का गुण हो जाता है। जो तीन लोक का धनी है, जिसने कभी किसी का ना बुरा सोचा, ना देखा, ना किया, जो सदैव ममता से भरा हुआ है, सम्यक दर्शन से भरा हुआ है, उसके तो रोम रोम में औषधि का गुण आ जाता होगा। तो क्या ऐसी स्थिति नहीं आती होगी कि उन भगवान के चरणों के जो नाखून है,
उनसे भी लाइट निकलने लगता होगा, एक प्रकाश निकलने लगता होगा। और जब स्वर्ग से देवतागण जिनके मुकुट में जो मणि लगे रहते हैं, जो प्रकाशित होते रहते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं एक अहंकार रहता है अपने आप में कि 3 लोक में इन मणियों से प्रकाशवान और कोई हो ही नहीं सकता, इन मणियों से बहुमूल्य और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वो देवतागण जब 3 लोक के नाथ आदिनाथ भगवान के दर्शन करने आते हैं और जैसे ही भगवान के समीप पहुंचते हैं तो दिव्य आनंद से भर जाते हैं, दिव्य प्रकाश उन्हें अपनी ओर खींचने लगता है। और जब वो भगवान के जैसे ही बिल्कुल समीप को पाने लगते हैं तो उनके जो मस्तिष्क के जो मुकुट हैं और उनमें जो मणि लगे रहते हैं, जब उनके शीश भगवान के चरणों में स्वयमेव ही झुकने लगते हैं और जैसे ही झुकते हैं और वो मणि जब भगवान के चरणों के नाखूनों का सामीप्य पाते हैं तो भगवान के चरणों के नाखूनों से अद्वितीय प्रकाश निकलते रहता है। और वो प्रकाश जैसे ही उन मणियों पे पड़ता है तो मणि और भी ज्यादा प्रकाशित हो जाते हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भगवान के चरणों में जाने पर जब निर्जीव मणि प्रकाशित हो जाते हैं और प्रकाशित हो जाते हैं, तो जो हमेशा ये कहते हैं कि मेरा तो भाग्य खाली है, मेरा तो भाग्य खराब है, अरे एक बार उस सोते हुए भाग्य को भगवान के चरणों में तो ले जाओ, आप देखना अगर वो भाग्य प्रकाशित नहीं हुआ तो क्या। कोई कहता है मैं बीमार हूं, अरे वो भगवान के चरणों में अनंत स्वास्थ्य है, भगवान के चरणों में अनंत भाग्य है, भगवान के चरणों में अनंत सुख है। आप एक बार अपने दुख को भगवान के चरणों में ले जाके तो देखो, उस सुख का ऐसा प्रकाश पड़ेगा कि वो दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, प्रथम काव्य वो सब कुछ अर्थ समेटे हुए है जो हमें चाहिए, लेकिन हम लोग छोटे स्वार्थी क्यों बने? हमें भगवान बनना है, भगवान आत्मा बनना है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन सब का एक दिन अपने आप में साक्षात्कार पाना है और अपने कर्मों का अंत कर अपनी यात्रा को सदैव सदैव के लिए स्थिर विराम देना है। तो इस काव्य का रिद्धि और मंत्र भी है। तो इसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम नमो अरिहंताणम, नमो जिणाणम, ह्रां ह्रीं रों रौं र अस्याउषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अरिहंताणम, नमो जिणाणम, ह्रां ह्रीं रों रौं र अस्याउषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अरिहंताणम, नमो जिणाणम, ह्रां ह्रीं रों रौं र अस्याउषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रों श्रीं क्लीं ब्लूं ग्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रों श्रीं क्लीं ब्लूं ग्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रों श्रीं क्लीं ब्लूं ग्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। 48 काव्य में आपको जो पाना है ना, यदि दिल से प्रथम काव्य की भी यदि आप भक्ति पर करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अरे भगवान के चरण तो ऐसे हैं जहां अपनी गरीबी ले जाओगे ना तो वहां से रत्नों के भंडार मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के चरणों में ले जाना अपने अनंत जन्मों से जो बुराइयां इस आत्मा ने पालन की है या लेके आ रही है, उन बुराइयों को त्याग करने का भाव और एक दिन भगवान आपके समान बन जाऊं ऐसी सोच, क्योंकि आपके समान मैं निर्मुक्त, मैं आपके समान निष्पाप होना चाहता हूँ प्रभु, निष्पाप होना चाहता हूँ। नमो जनार्दन, नमो जनार्दन।